अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। कप्तान की अदालत से फिर अपील। तहफ्फुज़ दो वरना तैयारी के साथ आएंगे। फौज के आने पर अवाम कब खुश होते हैं? सेनेट में पीटीआई का एहतजाज। और इस्राइली वफ्द किसने भेजा? ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे। आगाज में खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मार्च के लिए तहफ्फुज़ न दिया तो इस बार पूरी तैयारी से इस्लामाबाद आएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वुकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, इस बार तो हम बगैर तैयारी के गए थे, लेकिन अब रुकावटें हटाने की तैयारी करके जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि रास्ते खुल गए हैं, जिसकी वजह से हम बगैर तैयारी के फंस गए। इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट और वुकला ने कानून की बालादस्ती को कायम करना है। आपने आज स्टैंड ना लिया तो आपके बच्चे भी आपको माफ नहीं करेंगे। मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट शरीफ खानदान के केसेस की खुद निगरानी करे, मॉनिटरिंग जज बनाए। अगर ये नहीं करना तो बड़े मगरमच्छों और चोरों डाकुओं को नहीं पकड़ना तो फिर जेलों के दरवाजे खोल दें, जुल्म ना करें, गरीब चोरों को भी रिहा कर दें। जमहूरियत अखलाकियात खो दे तो फौज के टेक ओवर पर लोग खुश होते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वुकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, डी चौक पर इसलिए धरना नहीं दिया कि लोग गुस्से में थे। जैसी बर्बरियत इन्होंने की, मुझे खौफ था कि ये मामला इंतशार की तरफ जाएगा। पंजाब पुलिस से इन्होंने जो कराया, इससे पुलिस और फौज के खिलाफ नफरत बढ़ेगी। मैं तकसीम और इंतशार नहीं चाहता, इसलिए फैसला किया कि इससे आगे गया तो मुल्क में तबाही होगी। इमरान खान ने हमजा शहबाज को नया नाम दे दिया। कहा, जब से हमजा वजीर आला पंजाब बने, मुर्गी महंगी हो गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने वार्निंग दी है कि वाशिंगटन में बैठकर पाकिस्तान की हुकूमत बनाने नहीं देंगे। एक बयान में उन्होंने सवाल किया कि क्या पुलिस वालों से निपटने के लिए पहले हमें भी अस्करी विंग बनाने होंगे? अगर लोगों के गले घोंटना है तो फिर इनकलाब के लिए तैयार रहें। पंजाब में पीटीआई खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पंजाब पुलिस खवातीन के बेडरूम्स तक गई। 25 मार्च को अदालतें क्यों नहीं खुली? फवाद चौधरी ने नून लीग से मुतालबा किया कि हमजा शहबाज के मामले का फैसला किया जाए, नया इलेक्शन होने दिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि मार्च पर तशद्दुद करने वालों से अगली बार पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। में पीटीआई के सेनेटर्स ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। फैसल जावेद कहते हैं, आज़ादी मार्च ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान न हुआ तो जल्द दोबारा मार्च होगा। आजम स्वाति कहते हैं, इंपोर्टेड हुकूमत ने अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई, जल्द इस हुकूमत को चलता करेंगे। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, आईजी इस्लामाबाद और रेंजर्स के हेड के खिलाफ दरखास्त देना चाहता हूं। शिबली फराज ने कहा, इन लोगों ने मुल्क की खुद मुख्तारी को गिरवी रखवा दिया। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन की तरह पाकिस्तान में भी रियासती दहशतगर्दी की गई। ये कौम जाग चुकी है। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। 2 दिन बाकी रह गए हैं। 2 दिन बाकी रह गए इमरान खान साहब ने कि आए इलेक्शन अनाउंस करें, वरना अभी फिल्म चलनी बाकी है। ट्रेलर के बाद पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत इस वक्त पाकिस्तान में फौरी तौर पर इलेक्शन चाहती है। इस इंपोर्टेड हुकूमत ने सारे अखलाकियात को दर बदर कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को जल्दी, इस नाजायज हुकूमत को जल्दी चलता करेंगे खुदा के फजल से। मैंने एक रिटन एप्लीकेशन जो है ये मूव की है और मैं फरीक बनाना चाहता हूँ शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को, इस्लामाबाद के आईजी को, यहाँ के जो रेंजर्स के हेड थे उसको। ये लोग जिन्होंने कि इस मुल्क की खुद मुख्तारी को, इस मुल्क की खुशहाली को, इस मुल्क की मुस्तकबिल को गिरवी रखवा दिया है। बैरूनी कुव्वतों के इशारों पर इनके लीडर चलते हैं। मैं खुद वहां पे मौजूद था, ऐनी शाहिद हूं जिस तरीके से उन्होंने रबर बुलेट्स चलाई। 2 वो थे प्रोटेस्ट थे जिसमें के इजराइल में और इंडिया में उसी बेदर्दी के साथ यहां पे पुलिस का
और रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया, वो मुनाफिकत, वो सब खत्म हो गई हैं। अब नया पाकिस्तान में दौर में दाखिल हो गया है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान रहनुमाओं और कारकुनान पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सेनेट इजलास में एहतजाज किया गया। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, हमारी माओ बहनों के घरों में पुलिस दाखिल हुई, हुकूमत ने गुंडागर्दी की। जवाब में आजम तारड़ ने कहा, अगर कानून तोड़ा जाएगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। पीटीआई के सेनेटर्स ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। पीटीआई के सेनेटर्स ने शदीद रद्द अमल दिया। सेनेटर वसीम शहजाद ने कहा, हमारी माओ बहनों के घरों में पुलिस दाखिल हुई, मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे ड्राइवर को किसने मारा, मेरी गाड़ी और मोबाइल किसके पास था? शीरी मजारी ने हम सवालात उठा दिए। कहा, कमीशन के सामने बहुत सवालात आएंगे। मेरा गिरफ्तारी का केस नहीं, मेरा अगवा का केस है। एंटी करप्शन पंजाब ने अपनी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की। जब कमीशन बनेगा तब इसकी तश्कील देखेंगे। इस मामले को जल्द अज जल्द हल होना चाहिए। बनेगा तो एक्सपेक्टेशन है कि वो अरेस्ट की बात नहीं है, ये किडनैपिंग हुई थी। आपको भी पता है, कोई अरेस्ट वारंट नहीं था, कुछ नहीं था। ये तो वो फॉर्स डिसअपीयरेंस को करने की कोशिश की गई थी। तो ये चीज़ें हम सामने लाएंगे, क्योंकि हमें भी बुलाया जाएगा जो हमारा मौक़िफ़ है। और इसमें बहुत से सवालात उठते हैं कि अपेरेंटली जो एंटी करप्शन यूनिट पंजाब से आया था, उन्होंने अपनी ऑफिशियल गाड़ियाँ नहीं यूज़ की, वाइट नंबर प्लेट इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी और जो 4 अफराद के नाम उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमेटी में दिए सेनेट के, वो 4 अफराद तो मेरे साथ थे, कंपनी कर रहे थे किडनैपिंग में। तो मेरी गाड़ी और फ़ोन किस अनयूनिफॉर्म बंदे ने लिया, मेरे ड्राइवर को किसने मारा, उसको गायब किधर किया मेरी गाड़ी को, ये सवालात भी कमीशन में आएंगे। बहुत से सवालात हैं, तो जल्द अज जल्द इसका फैसला होना चाहिए, अच्छा हो। लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस की जानिब से वकिला पर तशद्दुद के खिलाफ वकिला बरादरी मैदान में आ गई। वकिला ने लाहौर की सेशन कोर्ट में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, CCPO लाहौर और DIG के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त दायर कर दी। सेशन कोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब कर लिया। बाप भी देगा, हमले चलेंगे, जिंदा है वकिला, जिंदा है वकिला, शहबाज हुकूमत ने पुलिस को बदतरीन तशद्दुद के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस को खवातीन को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया। शहबाज गिल की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, ऐसा जुल्म तो आमिरों ने भी नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान मुझ पर हमला हुआ। हम चाहते तो मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल करते। हमने पुलिस को हिदायत की थी कि सियासी वर्कर्स को निशाना ना बनाएं। हमने अपने दौर में किसी के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल नहीं किया। जो हकीकी आज़ादी मार्च जो कुछ यहाँ पर हुआ और जैसे किया गया वो आप सबके सामने है। औरतों पर, बच्चों पर, जवानों पर जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से पुलिस इस्तेमाल की गई, हमने इसी सूबे में, इसी मुल्क में हुकूमत की है। हमें तो याद नहीं आता किसी 1 मिनट के लिए भी हमने पुलिस को इस्तेमाल किया हो। मैं वफाकी काबीना का मेंबर था, मुल्क के वज़ीर आज़म का तर्जुमान था। उस वक्त मेरे ऊपर हमला हुआ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जब मैं मोअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने पेश होने जा रहा था एक मुद्दई के तौर पर, और पुलिस को आपने इस्तेमाल किया औरतों को मारने के लिए, घरों की बेहुरमती करने के लिए। राणा साहब, घर आपके भी इसी मुल्क में थे। आपकी बेगम, आपकी बेटी, आपका सारा कुनबा इसी सूबे में रहता था। यही पंजाब पुलिस थी। क्या आपके किसी एक वर्कर की 4 दीवारी फैलांगी गई थी? इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि उस टाइम एक खानदानी आदमी की हुकूमत थी। इम्पोर्टेड हुकूमत के गैर जमहूरी हथकंडे सियासी रसाकशी में मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाने पर तुल गए। इस्लामाबाद ने मुमकिन सियासी धरने को रोकने के लिए हुकूमत ने मुल्क की मुख्तलिफ शाहराहों से 6000 मालबरदार गाड़ियों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। तर्जुमान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इमदाद नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी एक मालबरदार गाड़ी में करोड़ों रुपए का सामान होता है। डीजल की कीमतों से पहले ही परेशान थे। गाड़ियों की पकड़ धकड़ ने कसर पूरी कर दी। हुकूमत सियासी धरने को रोकने के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल करे। हमें यौमिया फी कंटेनर 15 से 16 हज़ार का डैमेज उठाना पड़ रहा है। गाड़ी की कम से कम कीमत 1.5 करोड़ रुपए करीब है और 2 करोड़ का उसमें माल होता है। हुकूमत ने अपनी आसानी के लिए जहाँ भी कोई मामला ख़राब होता है हमारी गाड़ी को आगे खड़ा कर देते हैं। कोई गिनती तो नहीं, लेकिन 5-6 हज़ार गाड़ी तो है जो रोकी हुई है इस टाइम। कर दिया 10 गाड़ियों की ज़रूरत होती है तो 100 गाड़ी पकड़ लेते हैं। ट्रांसपोर्टों पे इतना जुल्म ना करें। अपनी आसानियों के लिए हमें आगे ना धकेलें।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA अफसरान शदीद दबाव का शिकार हैं। DG सनाउल्लाह अब्बासी ने 10 अप्रैल को ही कार्रवाई से रोक दिया था। साबिक प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन ने पोल खोल दिया, बताया हमें पैगाम दे दिया गया था। शहबाज शरीफ वजीर आजम और हमजा शहबाज वजीर आला बनने वाले हैं, आप इनके खिलाफ केस में पेश ना हो। उन्होंने इंकशाफ किया कि डॉक्टर रिजवान पर इस केस का बहुत दबाव था, वो दबाव बर्दाश्त न कर सके। करना है ना हमजा के खिलाफ केस आगे बढ़ाना है। FIA अफसरान को वाज़ेह पैगाम दिया गया। साबिक प्रोसिक्यूटर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। सिकंदर जुल्करनैन ने एक इंटरव्यू में अहम राज से पर्दा उठा दिया, बताया साबिक DG सनाउल्लाह अब्बासी ने 10 अप्रैल को ही वाज़ेह पैगाम दे दिया था। कहा गया शहबाज वजीर आजम, हमजा वजीर आला बनने वाले हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश नहीं होना। उन्होंने वाज़ेह किया मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश न होने पर हटाए जाने का जवाब गलत है। अदालत में दरख्वास्त दी थी कि इन वजूहात पर केस में पेश नहीं होगा। उन्होंने इंकशाफ किया डॉक्टर रिजवान पर केस का बहुत दबाव था, वो दबाव बर्दाश्त न कर सके। सारा काम डॉक्टर रिजवान ने ही किया। केस नहायत मजबूत था, ऐसे सबूत मौजूद थे जो उसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाते। साबिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कानूनी तौर पर चालान की कॉपियाँ देने के साथ रोज बाद फर्द जुर्म आयद होना थी। 6 महीनों में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला हो जाना था। बाद गवर्नर मिल गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोहम्मद बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी। वो कुछ देर बाद ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत ने मंजूरी वजीर आजम की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 1011 के तहत दी। 7 मई को वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बलीगुर रहमान का नाम सदर मुमलिकत को भेजा गया था। ताहम सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की इरसाल की गई समरी को मुस्तरद कर दिया था। नामजद गवर्नर बलीगुर रहमान की तकरीब हल्फ बर्दारी कुछ देर बाद गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। बलीगुर रहमान बजरिया हेलीकॉप्टर भावलपुर से लाहौर पहुंचेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी हल्फ लेंगे। हमजा शहबाज ऐसा बच्चा है जो चीफ सेक्रेटरी का सहारा लेकर वज़ीर आला बना। चौधरी परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस नाम नेहाद वज़ीर आला का इलेक्शन ठीक है, ना ही हलफ। ना इसका इलेक्शन सही, ना इसकी ओथ सही, ना ये खुद सही। जिसने सारे का सारा सहारा जो है ये पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के कंधों पे रख के ये बच्चा जो है ये हुकूमत में शामिल हुआ और इसने जो ज्यादतियाँ की हैं लोगों के साथ, खवातीन के साथ, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब वो ज्यादा वक्त दूर नहीं है। ट्रायल होंगे, असम्बली ट्रायल करेंगे। सेनेट इजलास के दौरान मस्जिद अक्सा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। ऐवान बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा पासपोर्ट पर साफ लिखा है आप इसराइल का दौरा नहीं कर सकते। जमात इस्लामी के सेनेटर ने नुक्ता एतराज़ उठाया कि जिन अफराद ने इसराइल का दौरा किया है उनकी शहरियत ख़त्म की जाए। इनका सारा जोर इस वक्त लगा हुआ है इसराइल के और अमेरिका की खुशनुदी में। ये कहते हैं कि वो एक गैर सरकारी दौरा था। पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का वो पासपोर्ट है जिस पर क्लैरिटी से लिखा हुआ है कि जनाब जिसके ऊपर आप इसराइल नहीं सफ़र कर सकते। तो हुकूमत को पता नहीं कि इस पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कौन इसराइल गया और फिर कौन इसराइल से वापस आ रहा है। हुकूमत ने इसराइली दौरा करने वाली PTV के एंकर की बरतरफी का दावा कर दिया। फ़लस्तीन पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है और ना आएगी। इम्पोर्टेड हुकूमत की वज़ीर इत्तलात वजाहतें देने लगी। मरियम औरंगज़ेब दावा करती हैं कि अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मनाफी कोई पॉलिसी या इक़दाम नहीं हो सकता। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन और इसराइल से मुतालिक अपने रिवायती और असूली मौक़िफ़ पर सख्ती से कारबंद है, जबकि वज़ारत ख़ारजा वाज़ेह कर चुकी है कि पाकिस्तान से कोई वफ़द इसराइल नहीं गया। किस एजेंडे के तहत इसराइल को तस्लीम करने पर माजी में भी काम किया था और अब दोबारा फिर से शुरू कर दिया है? जवाब तो देना पड़ेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा कि उस शख्स का इंटरव्यू आपने शेयर किया, इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, लेकिन अल्लाह अल हक है, बेनकाबों को मजीद बेनकाब कर दिया। जवाब देना होगा कि क्या नवाज शरीफ ने वफ्द इसराइल नहीं भेजे? फर्रुख हबीब बोले नवाज शरीफ लंदन में बैठकर इसराइलियों से खुफिया मीटिंग कर रहा है। जिन्होंने हुकूमत तब्दीली की साजिश करवाई, अब तुम लोग उनके एजेंडे पर इसराइल को तस्लीम करना चाहते हो। सरकारी टीवी के एंकर तुम लोगों ने दौरे पर भिजवाया। बताया जाए कि इस दौरे की क़यादत करने वाली खातून की मरियम सफदर से क्यों मुलाकात हुई। साबका वज़ीर मजहबी उमूर अजमल कादरी ने कहा कि जिनको नवाज शरीफ ने इसराइल के दौरे पर भेजा था, नवाज शरीफ इसराइल से ताल्लुकात में काफ़ी पुरजोश थे।
खबरों का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल पिटीशन लेकर जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे कि क्या हमें एहतजाज का हक है, क्योंकि जमहूरियत में सबको एहतजाज का हक हासिल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का निजी टीवी के सहाफ़ी को इंटरव्यू। लॉन्ग मार्च में तशद्दुद से मुताल्लिक कहा, ऐसे लगा कि राना सना और शहबाज शरीफ ने सोचा है हम उन्हें सीधा कर देंगे। जिस तरह उन्होंने दिन दहाड़े ताहिरुल कादरी के लोगों को कत्ल किया था, उसका नतीजा भी कुछ नहीं निकला। हर इदारे को पाकिस्तान के मफाद के बारे में सोचना चाहिए और हर धर्मी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, किस कानून में लिखा है कि पुरअमन एहतजाज नहीं किया जा सकता? दबाव डालने और हिरासा करने के लिए मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इमरान खान और जरदारी साहब ने ऑडियो की तरदीद नहीं की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा, कहा इमरान खान तकरीर में इस्लामी टच देते हैं, कलमा पढ़कर कह दें कि उन्होंने मलिक रियाज से राबता नहीं किया तो हम मान लेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने ऑडियो की तरदीद की, क्या वो इस मौके पर मौजूद थे? मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि इमरान खान पुरअमन एहतजाज करें लेकिन बगैर इजाज़त एहतजाज नहीं करने देंगे। मैं तो उसको दुरुस्ती समझूंगा, ना जरदारी साहब ने उसको डिनाई किया है, ना इमरान खान ने किया। मैंने सुना है शाह महमूद कुरैशी ने किया है। वो हर तकरीर से पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लामी टच उनको देने के लिए हिदायत मिलती रहती हैं, तो वो कलमा पढ़ के कह दें कि मैंने मलिक रियाज से ही नहीं कहा था, तो कौन फिर क्वेश्चन करेगा? या मलिक रियाज कह दें या जरदारी साहब कह दें, तब तक तो हम इसको सच मानेंगे। अगर अभी भी किसी ने पुरअमन एहतजाज करना है तो उसके लिए दरवाजे खोल लें, लेकिन अगर पहले बयानात इस किस्म के आएंगे तो फिर हुकूमतें अपनी ज़रूर जो प्रिकॉशनरी स्टेप से वो लेगी। नून लीगी हुकूमत ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में 426 अरब रुपए की रिकवरी का एतराफ़ कर लिया। रकम मुल्क के अंदर और बाहर से वापस लाई गई। रिकवरियाँ नैब, FBR और FIA समेत दीगर इदारों के जरिए की गईं। हुकूमत का एतराफ़। हुकूमत की जानिब से जारी करदा दस्तावेज के मुताबिक पीटीआई के दौरे हुकूमत में कायम किए एसेट्स रिकवरी यूनिट ने 3 साल में 426 अरब रुपए की रिकवरी की। रिकवरियां नैब, FBR और FIA समेत दीगर इदारों के जरिए की गईं। रिकवर की गई रकम मुल्क के अंदर और बाहर से वापस लाई गई। बैरून मुल्क से 38 अरब रुपए से जायद पाकिस्तान वापस लाए गए, जिसमें UAE, बरतानिया में पनामा और पैराडाइज लीज के तहत प्रॉपर्टीज की रकम शामिल है। ऑफशोर एसेट्स के टैक्सेस की डिमांड के जरिए रिकवरी की गई रकम भी शामिल है। फराह खान का नाम बिगाड़ने पर वकील ने अता तारड़ को नोटिस भिजवा दिया। कहा जल्द अता तारड़ को 5 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस जारी करेंगे। दूसरी जानिब आमदन से ज़ायद सासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फराह खान के 4 मुलाजमीन की तरफ से तहरीरी जवाब जमा करा दिया गया। ने अता तारड़ को नोटिस भिजवा दिया। वकील अजहर सिद्दीक का कहना है कि फराह खान का नाम बिगाड़ने पर अता तारड़ को नोटिस भिजवाया गया है। जल्द अता तारड़ को 5 अरब हर्जाने का नोटिस जारी करेंगे। उनका नाम फरज शहजादी है और उनका नाम बिगाड़ने के ऊपर अता तारड़ साहब को हर्जाने का दावा 5 अरब रुपए का बहुत जल्द दाखिल किया जा रहा है। दूसरी जानिब आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फराह खान के 4 मुलाजमीन की तरफ से तहरीरी जवाब जमा करा दिया गया। नैब में जवाब वकील अजहर सिद्दीक ने जमा कराया। तहरीरी जवाब में कहा, नैब नोटिस न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि इख्तियारात से तजावुज़ है। ऐसे मुकदमे में तलब कर रहा है जो उसके दायरे इख्तियार में नहीं। ये बज़ाहिर जो है बदनीति पर नोटिस है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। इसमें इमरान खान साहब को इन्वॉल्व करने की एक साजिश नजर आ रही है और वो बेनकाब हम करेंगे। अजहर सिद्दीक ने तहरीरी जवाब में मजीद कहा कि फराह खान पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, ना सरकारी दफ्तर में मुलाजमत की। उम्मीद है पहले नैब के दायरा इख्तियार का तयन होगा। अगर दायरा कार का तयन ना किया गया तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक मैकेनिज्म बनाने के लिए तजावीज़ तलब कर ली। सहाफ़ियों के खिलाफ केसेस में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी क़यादत को आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके असल इशूज़ के हल की तरफ आना चाहिए। जितनी इक़्तिदार की जंग के लिए लगे हुए हैं उतने से आधा भी जोर लगा लें तो इनके मसाइल हल हो सकते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि लापता अफराद की कोई आवाज़ नहीं है। रियासत बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में अपना किरदार अदा नहीं करती।
सियासी क़यादत को आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके असल इशूज़ के हल की तरफ आना चाहिए। सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक मैकेनिज़्म बनाने के लिए तजावीज़ तलब कर ली। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रूबरू केस की समाअत। सहाफ़ी समी इब्राहिम, अरशद शरीफ, मोहित पीरज़ादा अदालत के रूबरू पेश। अदालती मामून इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर साक़िब बशीर भी पेश हुए। सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से जवाब जमा नहीं हो सका। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, क्या वजह है जो हुकूमत में आता है पिछली वाली बातें भूल जाता है। बलोच तलबा को कल वाले डंडे मार रहे थे, आज भी इनकी कोई आवाज़ नहीं। रियासत की कोई जिम्मेदारी है, लापता अफराद की कोई आवाज़ नहीं है। जितनी इक़्तिदार की जंग के लिए लगे हुए हैं, इतने से आधी भी जोर लगा लें तो इनके मसाइल हल हो सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस किस्म के केसेस में सहाफ़ती बॉडीज से बात करे। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, माजी में एक सहाफ़ी को उठाया गया, आज तक मालूम नहीं वो कहाँ हैं। उम्मीद करते हैं वजारत इंफॉर्मेशन सहाफ़ती तंजीमों को सुनेगी। साक़िब बशीर ने तजावीज़ जमा कराने के लिए जुम्मे तक वक्त की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अदलिया मुखालिफ इश्तिहार छापने के केस में जंग जियो के मालिक मीर शकील रहमान और एडिटर दी न्यूज़ आमिर गौरी की पेशी। मीर शकील का बयान हल्फी जमा न कराया जा सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया। इश्तिहार छापने से मुतालिक तमाम दस्तावेजात तलब कर ली गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, दस्तावेजात जमा कराएं, इश्तिहार कैसे मिला। वकील ने बताया कि इश्तिहार छापने पर मुआफ़ी छाप चुके हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इश्तिहार छापने का मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। इश्तिहारात पर फैसला नहीं आना, ये आप गलत रिवायत डाल रहे हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मालिक कौन है? इश्तिहार छापने पर एडिटर और पब्लिशर भी जिम्मेदार होता है। वकील अंसर महमूद ने अदालत को बताया कि जियो न्यूज़ के मॉर्निंग शो में भी ये मवाद चलाया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एक जज साहब जो ट्रायल कर रहे हैं उन पर इल्ज़ामात आयद करना बहुत संजीदा मामला है, या तो कोई सबूत फराहम करें। मजीद समाअत 13 जून तक मुलतवी कर दी गई। खबरों का सिलसिला जारी है, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि आवाम को एक के बाद दूसरा महंगाई का तोहफा। महंगाई मुकाओ मार्च करने वाले कुर्सी मिलते ही महंगाई बढ़ाओ मिशन पर लग गए। IMF की जी हुजूरी में तमाम हदें ही पार की जाने लगीं। आलमी मालियाती इदारे के ऑर्डर पर पहले आवाम पर पेट्रोल बम से हमला किया गया और अब बिजली बम गिराने का फैसला कर लिया गया है। 1 जुलाई से बिजली 7 रुपये फी यूनिट महंगी हो जाएगी। बुनियादी टैरिफ 16.5 रुपये 24 पैसे से 24 रुपये का कर दिया जाएगा। और सितम, पहले पेट्रोल बम, अब बिजली गिराकर करेगी भस्म। IMF मुआहदे के खिलाफ बोलने वाले अब $1 अरब के लिए मुल्क और कौम को गिरवी रखने पर तैयार हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने IMF का एक और मुतालबा पूरा करने के लिए अवाम पर बिजली गिराने का फैसला कर लिया। 1 जुलाई से बिजली महंगी करने का फैसला किया गया है। बुनियादी टैरिफ 16.5 रुपये से 24 रुपये यूनिट कर दिया जाएगा। कीमतों में इजाफा यकमुश्त नहीं मरहलावार हो सकता है। वफाकी हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी का फैसला भी करेगी। कौम के नौजवानों का मुस्तकबिल बनाने वाले सड़कों पर कराची प्रेस क्लब के बाहर NTS टेस्ट पास असातिज़ा का मुस्तकबिल के हवाले से एहतजाज जारी है और प्रेस क्लब मैदान जंग बन गया। वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की तो पुलिस ने 22 असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। खुशाब में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। 13 साला लड़का ज़्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने मकतूल के दोस्त मुल्ज़िम काशिफ नवाज को गिरफ्तार कर लिया। लाश बरामद हो गई। वालिद ने हुकाम बाला से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। कराची में नाहक कत्ल होने वाले जजलान को अब तक इंसाफ न मिल सका। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब की मकतूल नौजवान जजलान के घर आमद अहले खाना से ताज़ियत की और दुख का इजहार किया। जजलान की वालिदा कहती हैं, हमसे पुलिस कोई ताउन नहीं कर रही, हमें जल्द इंसाफ दिलवाया जाए। में नाहक कत्ल होने वाले जजलान को अब तक इंसाफ ना मिल सका। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मकतूल जजलान के घर आमद। मुर्तज़ा वहाब ने जजलान के अहल खाना से अफसोस और दुख का इजहार किया। कहा, कत्ल के इस बेईमाना वाक़े में मुलविस मजीद अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मकतूल की वालदा का बोल से गुफ्तगू में कहना था, DIG साहब से बारहा कांटेक्ट करने की कोशिश की, ताहम अब तक कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। 2 दिन से मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ IG सिंध से, वो मुझसे बात कर लें, कांटेक्ट कर लें, लेकिन उनका किसी भी तरीके का अभी तक कोई ना जवाब आया है। बल्कि उन्हें
मुझसे बात करनी चाहिए थी, आके पूछते हैं। दूसरी जानिब मलीर कोर्ट में जजलान कत्ल केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान पुलिस ने शरीक मुलजिम हसनैन और मुलजिम के वालिद फाइज को अदालत में पेश कर दिया। मुलजिम के वकील का कहना था हसनैन कम उम्र है, उसका रिमांड नहीं हो सकता, जेल भेजा जाए। अदालत ने दोनों मुलजिमान को 2 जून तक रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया और आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा बाजियाबी केस में IG सिंध कामरान फजल को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को IG का चार्ज किसी अहल अफसर को देने की हिदायत कर दी। अदालत आलिया का कहना था कि IG ने गैर हकीकी रिपोर्ट पेश की जो मुस्तरद की जाती है। दौरान समाअत रिमार्क्स में जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि जितनी कोशिश अदालत को मुतमईन करने में लग रही है, बच्ची की बाजियाबी के लिए 1% करते तो वो मिल जाती। सिंध हाई कोर्ट ने निम्रा काज़मी की उम्र के तयन के लिए मेडिकल टेस्ट और शेल्टर होम भेजने का हुक्म दे दिया। जस्टिस इकबाल कुलहोड़ू ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में 18 साल से कम उम्र लड़की शादी नहीं कर सकती। निम्रा की उम्र 18 साल हुई तो शौहर के साथ जाने देंगे। उधर लाहौर के इलाके सुंदर से अगवा बच्चे को 18 रोज बाद बाजियाब करवा लिया गया। कार्रवाई के दौरान मजीद 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। खातून समेत 5 मुलजिमान ज़ेर हिरासत हैं। पुलिस ने बच्चे को वालिदैन के हवाले किया तो रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। आरेज को घर के बाहर से अगवा किया गया था। DIG पंजाब पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने अहले खाना से 10 करोड़ तावान मांगा था। शहबाज की दोस्त महविश ने 4 मुलजिमान को साथ मिलाकर आरेज के अगवा का मंसूबा बनाया था। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।